हरियाणा में? सर मेरा नाम हिमांशु है और मैं हरियाणा स्टेट डिस्ट्रिक्ट जींद गांव डिहोड़ा से बिलोंग करता अच्छा। हूँ। जी। और शूटिंग अब कैसे कब से शुरू किया मतलब आपने? सर शूटिंग का ऐसे ही रैंडमली स्टार्ट कर दिया था मैंने। मैं गुरुकुल में पढ़ता था तो तब वहाँ पे ऐसे मजे-मजे में स्टार्ट कर दिया था। गुरुकुल में पहले भी काफ़ी 1-2 शूटर्स ऐसे आए हुए हैं, जैसे दीपक कुमार आई थिंक वहाँ से ही थे। अ पर वहाँ पर शूटिंग का कुछ खास है? सर मैं एक्चुअली वो कुरुक्षेत्र जो गुरुकुल है मैं उसमें नहीं, मैं हमारे यहाँ पे नियर डियर था एक कुंडरी, हाँ, तो मैं हाँ। उसमें गुरुकुल में पढ़ा था और वहाँ पे एक शूटिंग रेंज थी, तो वैसे बस मज़े में ही गए थे, ऐसे कोई फिक्स नहीं था। और सीरियसली बताएँ तो हमारे कोई बैकग्राउंड में ऐसे शूटिंग का कोई है नहीं। अच्छा, मेरे चाचू हैं वो रेसलर हैं, अच्छा, जो मतलब ऐसे रियल चाचा जी तो नहीं लेकिन ऐसे उसमें रिलेशन में है। हाँ, वो हाँ। एक्चुअली ओलंपियन है रेसलिंग में, अच्छा, क्या नाम है उनका? हरदीप सिंह ढिल्लों। अच्छा, हाँ जी, वो तो बस ग्रेको उन रोमन में थे, हाँ, ग्रीको ग्रेको रोमन में, रोमन में हाँ। थे ना वो? हाँ, तो वो खेले हुए थे, बस उनसे प्रेरित होके थोड़ा गेम में घुस गए, फिर गेम से अपना शूटिंग की तरफ। तो आपके घर पे वैसे मम्मी-पापा वगैरह क्या करते हैं? मम्मी हाउसवाइफ है, पापा एग्रीकल्चर डॉक्टर है। एग्रीकल्चर डॉक्टर हाँ। मतलब? खेती-बाड़ी के डॉक्टर बोल देते हैं सर हरियाणा में। अच्छा, तो हाँ, तो मतलब जो फसल्स होती हैं उनमें जैसे क्या पेस्टिसाइड्स और किस चीज़ पे क्या डालना, तो वो मेरे पापा एज़ अ डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देते हैं कि ये आप डाल सकते हो, ये नहीं डाल सकते आप। अच्छा, हाँ जी। मुझे पता नहीं था इस बारे में, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हाँ जी। आपको उसमें इंटरेस्ट था कभी? नहीं सर, मुझे पढ़ाई में कभी भी इंटरेस्ट नहीं हुआ। हमेशा से अभी भी खेलना? नहीं है। हाँ, हाँ। अभी भी खेलने का ही है। तो मतलब अगर जो शूटिंग नहीं होता तो कौन-सा स्पोर्ट आप खेल लेते? सर अभी तो रेसलिंग ही कर रहा था मैं। अच्छा, आप प्रैक्टिस कर रहे थे, ट्रेनिंग किए थे? तो काफ़ी कुछ दिन, बट ये था कि थोड़ा अपना जैसे थोड़ा हार्ड थी उसकी, तो अब इतना वो नहीं था, तो मैंने फिर छोड़ दिया वो, फिर वरना रेसलिंग ही करते क्योंकि चाचू होते थे तो वो फिर पुश करते मुझे। तो कौन तो से अखाड़े में जाते थे कोई कि नहीं, चाचू ही गुरुकुल में ही कराते थे? उतरी थे। गुरुकुल में? हाँ जी सर। गुरुकुल में। तो शूटिंग जब भी आप कह रहे हो कि ऐसी हँसी-मज़ाक में ही शुरू हो गया, तो सीरियस-सीरियस कैसे शुरू हो गया? कब से? सीरीज सर लॉकडाउन के बाद हुआ, जब पापा खेतों में लेके गए, हाँ, खेती करवाई हमसे, हाँ, तब पता चला कि खेती भाई बहुत टफ है, पढ़ाई में कुछ अच्छे खासे थे नहीं। तो फिर सोचा कि भाई चलो गेम है तो गेम को ही कर ले आगे बढ़ाए। तो लॉकडाउन के बाद जब पहला लॉकडाउन था उसके बाद थोड़ा फोकस देना स्टार्ट किया था, लेकिन जो फुल फोकस था वो सेकंड लॉकडाउन के बाद स्टार्ट हुआ। पापा जब खेती में लेकर जाते थे, तो पहले लॉकडाउन में था? हाँ, पहले लॉकडाउन तो में क्या कराते थे आपके वो पापा? खेतों में काम, जैसे? जैसे राइस होते हैं ना सर, राइस की खेती होती है, जैसे जीरी बोल देते हैं हम हरियाणा में। हाँ, तो वहाँ पे उसमें से जैसे वो साफ करना खेतों को, उसको तैयार करने के लिए तो वो बहुत करवाते मेहनत थे वाला है बहुत। सब। और सर ऐसे कि दोपहर के 1 बजे 2 बजे ऐसे काम करते तो फिर आते थे ओह! धूप में ना धूप लेकर? में, हाँ, तो बहुत टफ हो तो जाता था। इसीलिए एसी हॉल बंद चल हम रही बस है। वहाँ पे काफ़ी पसीना बहा लिया, तो सर अब सोचा कि थोड़ा आराम का समय आ गया है, तो इसलिए शूटिंग कर लिया। बट आराम वाला इतना है तो नहीं ये स्पोर्ट नहीं? ये सर दिखने में आरामदायक है, लेकिन जब वहाँ पे खड़े होते हैं तब थोड़ा माइंड जब चलता है तब थोड़ा वो हो जाता है। ये रियलाइज़ेशन उसी दिन हाँ, हुआ उस जिस दिन हाँ खेती पे ले गया? तो तब वहीं पे देखा कि हाँ भाई आपका माइंडसेट थोड़ा बताएँगे अभी आज जैसे हम देख रहे थे कि बाय-बाय बोल के वो जा रहा है। मेरा छोटा भाई है क्या नाम है उसका? दक्ष, वो मेरे दक्ष चाचू का लड़का है अच्छा, एक्चुअली। अच्छा वो जो आप बता रहे हो हाँ। शॉट पे। मैं ये कह रहा था कि आपका माइंडसेट तो अगर बताएँगे आज जैसे फाइनल चल रही थी, हाँ जी। लास्ट शॉट में आपने ओवरटेक करके सर अपने आ फाइनल गए। का ऐसा होता है कि हम कुछ फिक्स शुरू में जब जाते हैं तो फिक्स नहीं होता, कभी भी किसी का माइंडसेट फिक्स नहीं होता। बट मेरा ये फिक्स था कि मैं जब मैंने ट्रेनिंग की थी फाइनल की, मेरे पहले फाइनल बहुत अच्छा नहीं खेलता था मैं। हाँ, तो मैंने उसकी स्पेशली जो मेरे कोच पूजा घाटकर जी उन्होंने तो उन्होंने प्रॉपर ट्रेनिंग करवाई उसकी फाइनल की, कि वो पीछे बैठ के मेरे फाइनल कराते थे, तो ऐसे कि फाइनल करो और ये करो, तो वो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मतलब मुझे। कैसे कराते हो वो फाइनल की तो ट्रेनिंग? मतलब सर एज़ अ कि शॉट बाय कमांड जैसे यहाँ पे होती है, हाँ, तो वहाँ पे तो मैं जस्ट जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसके बहुत नज़दीक था, तो 0.2 डेसिमल से मैंने व ट्रेनिंग में मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड रह गया था। अच्छा, तो मैंने उसके बाद ये सोचा था कि भाई आराम से फाइनल में निकाल सकता हूँ। तो आज भी कुछ ज़्यादा सोचा नहीं था, कि ये होता था कि अपना जो बेस्ट दिया फाइनल में आज वो मुझे खेलना है बस, और कुछ नहीं ज़्यादा सोचा मैंने। अभी जैसे अपने एशियन गेम्स की बात करें सिलेक्शन की, जी। तो काफ़ी ज़बरदस्त वो कांटे की टक्कर चल रही है आप हाँ। सबकी। तो सोचते हो आप मतलब कि यार क्या होगा? आज जैसे सर आ जाए तो क्या सोच कर आए थे? सर जब ये सोच आज की नहीं है, तब मैं जब जनवरी में पहले फर्स्ट सेकंड ट्रायल खेला था, उसमें मेरा बहुत लो लो रह गया था। तो उसकी वजह से मुझे आरपीओ जाना पड़ा म्यूनिख। हाँ, तो मैं म्यूनिख गया,
तो म्यूनिख में जब मेरा मैच था तो मैंने उसके पहले ही लास्ट दिन तो जब मैं जो हमारे साइकोलॉजिस्ट है मिस्टर शिवम सर, तो उनसे बात की कि वो बोलते हैं कि जो अपनी अप्रोच है वही रख, हमें कुछ चेंज करने की और उससे हमें फायदा मिला, जो मैम बोलती है वो अप्रोच रख। तो उन दोनों ने कोऑर्डिनेशन करके और ज्यादातर मैम का ही ज्यादा डेडिकेशन लगाऊंगा कि वो स्पेशली आए पुणे से ट्रेनिंग करवाने के लिए मेरी, तो वही, तो उन्होंने ट्रेनिंग करवाई मेरी अच्छी और फिर म्यूनिक में अच्छा हुआ। और आज थोड़ी एंग्जाइटी थी कि मैच में, तब मैं मैच में खड़ा हो गया, होता है कि सिलेक्शन की एंग्जाइटी सबको होती है कि सर अभी हम बिगनर है, तो बिगनर से फिर अर्श से लेके उससे अपना फर्स्ट से लेके अर्श तक का सफर तो यहीं से स्टार्ट करना है। तो शुरू शुरू में थोड़ी एंग्जाइटी थी लेकिन फाइनल के टाइम पे सब कुछ सेट हो गया था, ऐसा कुछ नहीं टेक्निकली था। क्या चेंज किया आपने, मतलब कोई जैसे जानुअरी से टेक्निकली लेकर सर हमने काम किया, मैम ने ब्रीदिंग पे काम करवाया, मेरी चिप पे काम करवाया मेरे, और वो उनका अलग से जो कुछ चलता है मुझे, मैं तो सिर्फ जो एज ए कमांड देते हैं वो उन पे काम करता हूँ, ज्यादा मैं कुछ क्वेश्चन मार्क या क्वेश्चन नहीं पूछता। और तो उनका ये था कि उन्होंने ब्रीदिंग पे, चिप पे और जो कामनेस है, अगर बैड भी लग जाता तो सोच कि काम कैसे रहना और मतलब जो सब कुछ, तो उस चीज पे बहुत काम किया उन्होंने मेरे अभी ऊपर। आपको फायदा उसमें हाँ मिल बहुत रहा है। भरपूर मिला सर। हाँ जी। आखिरी चीज मेरी तरफ से ये है कि आप दिन में कितने बार एशियन गेम्स या वर्ल्ड चैंपियनशिप के बारे में सोचते हैं अभी? मैं तो पूरा दिन उसी के लिए सोचता हूँ सर। अच्छा। जब ये होगा तो इतने से नहीं काम बनना मेरा, तो ज्यादा अपने आप को पुश करने की कोशिश करता हूँ कि अपनी जो बेस्ट परफॉर्मेंस है वो आए। लेकिन थोड़ा डर होता है तो सर मैम से, शिवम सर से तो बातें करते रहते हैं कि सर अब ये हो रहा है, अब वो हो रहा है, मैम अब ये हो रहा है, ये वो हो रहा है, तो फिर वो मुझसे ज्यादा मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस करते हैं कि मार देगा तो कोई टेंशन नहीं, हमें कॉन्फिडेंस है। तो उनका कॉन्फिडेंस देख के मुझे भी थोड़ा आ जाता है कि हाँ भाई हो जाएगा तेरा। हाँ जी। तो इज इट द ओनली मोटिवेशन जो आपको कॉन्फिडेंस देता है, लेकिन तो और की कोई ऐसा मतलब रूम में कोई पोस्टर वोस्टर भी नहीं रखा हुआ है? जैसे पोस्टर तो नहीं है सर, बट ये तो जैसे मेरे कोचेज और सपोर्टिंग स्टाफ है। लेकिन घर की बात बताऊं तो ऐसे मेरे पापा भी हर दिन एक ना एक मोटिवेशन वीडियो जरूर आती है मेरे फोन पे। अच्छा। हाँ तो वो आज क्या आया? आज वो बोले कि मैच से पहले की कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा, टेंशन मत ले, तेरे साथ है, जो कुछ अच्छा वो बुरा भी होगा। अपने आप में एक सॉलिड हाँ मोटिवेशन है। तो वो बोले कि जो भी होगा हम तेरे साथ है, तू टेंशन मत ले, बिंदास खेल, कुछ भी हो जाएगा, मैं एक्सेप्ट है। और यही मेरा है कि जो भी होगा सर, डाउन होगा अच्छा होगा, मेरा वो मेरा खुद का है, तो वो मैंने ही चलाया, तो और किसी ने तो मैं भागूंगा तो नहीं उससे, बट यह कि इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूंगा उसमें। आपके कोई हीरो है स्पोर्ट्स में? स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स में, में स्पोर्ट्स के बाहर जिसे आप मानते हैं बहुत? कोई भी हो। सर जैसे क्रिकेट में मानते हैं तो मैं विराट कोहली को बहुत इंस्पायर हूँ, विराट कोहली से। और अभी जैसे इसमें चला है तो जैसे जो हमारे आइडल है अभिनव बिंद्रा जी वो है। फिर उसके बाद मैं अर्जुन भैया से काफी इंस्पायर था, अर्जुन बबूटा, क्योंकि जो उनकी कंसिस्टेंसी है वो बहुत ज्यादा अच्छी है, तो मेरी उतनी थी नहीं, तो अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि उतनी अच्छी हो मेरी कंसिस्टेंसी, तो उसी पे मैम और सर वर्क करवा रहे हैं, तो हम करते जा रहे हैं बस। बस एनीथिंग फ्रॉम विराट दैट यू इनकॉर्पोरेट जब आप सर की जब एक विराट कोहली की एक वीडियो थी कि मुझे ऐसा प्लेयर बनना है कि लोग बोले कि मुझे उस जैसा प्लेयर बनना, ना कि बोले कि विराट एक प्लेयर था। तो सेम ऐसे बोले कि मुझे हिमांशु जैसा प्लेयर बनना, ना कि ये बोले कि यार कोई हिमांशु नाम करके प्लेयर आया था। हाँ जी सर। चलो होप करते हैं कि आपका ये सही हो जाए। हाँ जी थैंक सर। यू और ऑल द बेस्ट।